गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं। बीटेक का एग्ज़ाम होने वाले हैं। आ गई है डेट तो 16 मार्च से हैं, बट आपके जो बीटेक फर्स्ट ईयर है वो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से स्टार्टिंग हो रही है और ये 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए 20 मार्च को पहला एग्ज़ाम है आपका केमिस्ट्री का, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। सिलेबस वगैरह जो है पूरा, वो नोट्स जो हैं वो सारे हम पहले आपको वीडियो में दे चुके हैं, तो आप स्टैटिक केमिस्ट्री के बाकी वीडियोस आप देख लीजिए। उसमें सारा आपको पूरा 5 यूनिट का सिलेबस मिल जाएगा, आपको विद नोट्स मिलेगा, तो वहाँ आप पढ़ लीजिए। आज हम सिर्फ एक पेपर लेकर आए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने सिलेबस को, तो उसमें फर्स्ट हाफ में जो है वो आपका 2.5 यूनिट लगभग कवर करता है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आई हूँ और उनके आंसर्स हैं और क्वेश्चंस हैं। अगर आपको रिटन नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मैसेज कीजिए कमेंट में, तो मैं उसके नोट्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी मेल कर दूंगी, अगर आप मेल एड्रेस मुझे अपना दे देंगे या व्हाट्सएप दे देंगे देन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट हाफ यानी कि पहली यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड हाफ। थर्ड हाफ में हमने कोरोजन लिया है और सेल लिया है, बैटरी लिया है। तो सिलेबस अब काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने कवर किया है। तो उसमें देख लीजिए, ये अभी हमारे यहाँ पेपर मैंने करवाया था एक, तो उसको देख लीजिए ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है, मैं फिर से समझा रही हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हैं पहली बार आते हैं, तो भले अगर उन्होंने कोई वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उनको पेपर भी समझना चाहिए। कि जैसे देखिए जब आप पेपर ये करते हैं तो AKTU का ये फॉर्म है पेपर आने का, प्रोफार्मा है, इस तरीके से आता है पेपर। तो जैसे इसमें ये कोर्स आउटकम लिखा है, इसका मतलब ये आपको यूनिट बताता है। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें जो ये आपको यूनिट क्लियर हो जाती है उससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि चलिए कन्फ्यूजन कम से कम होता है। बाकी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी तो आपके मतलब का नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज आउट ऑफ H2 डबल प्लस एंड H2 डबल माइनस आर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो ये पता चल रहा है कि यूनिट 1 यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको पैरामैग्नेटिक बताना है। देखिए इसके आंसर पूरे आगे आपको मिलेंगे वीडियो में, लेकिन मैं हल्का सा आपको समझा दूं कि क्या चीज है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताना। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में जब आप एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। यही आंसर आपको देना भी है। और जब तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो इसमें आंसर ये आता है कि तीनों में से किसी में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन लिखने में कोई गलती हुई है। लिखने में कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पेपर जो है सही आता है, तो उसमें स्टूडेंट्स कभी भी उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें बस दिमाग ये लगाना है कि जब तीनों में से किसी भी ऑर्बिट में लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ऐसा तो नहीं है जो डबल इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। नहीं, आपको सीधे लिखना है देयर इज नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, दस नन ऑफ द अबव आर पैरामैग्नेटिक। इसी तरीके से जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका है, वाइल लिथियम एग्जिस्ट एज डायटोमिक वाइल बेरिलियम रिमेन्स एज मोनोएटॉमिक। तो इसका भी ये भी आपका यूनिट 1 का ही यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डायटोमिक और मोनोएटॉमिक आपको बताना है। तो डायटोमिक क्या होते हैं और मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, ये आपको कैसे बताना है कि एक जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं एमओटी में, तो आप देखते हैं कि किसी किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। तो जो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो डायटोमिक हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से जब लिथियम Li2 यहाँ लिथियम का मतलब है Li2, यहाँ क्योंकि आपने एमओटी अभी आप पढ़िए, एमओटी मेरी इसी मेरे चैनल में एक आपको मिलेगा, दो तीन चैनल, 2-3 मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इसके एमओटी के। तो एमओटी में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कोई भी सिंगल नहीं यूज किया जाता है। जैसे लिथियम है तो Li नहीं लिखेंगे आप, उसको उसको आप लिखेंगे Li2। उसी तरीके से जैसे ये बेरिलियम है तो ये कभी भी आपको Be नहीं लिखना है। ये इसका मतलब है जब अगर आप एमओटी में पढ़ रहे हैं तो ये B2 होना चाहिए, ये B2 होगा। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल को आप मिलाएंगे तो यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें लिथियम में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो 6 इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा 0 आएगा। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्ट नहीं करते इसका मतलब वो मोनोएटॉमिक होते हैं। ये आंसर आपको इसमें देना है। इसी तरीके से एक ये कॉमन क्वेश्चन आया, व्हाई आयरन नेल प्रेजेंट ऑन द डोर अंडरगोस कोरोजन। ये कोरोजन से रिलेटेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ये आपके सेल से आ रहा है। प्राइमरी सेल में आप लेक्लांसी सेल आपके सिलेबस में है, सेकेंडरी सेल में आपके डेनियल सेल है, उनको भी देखिए। ये सब आंसर आपको आगे मिलेंगे। तो सॉरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉरी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 1-2 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, लेकिन वैसे एग्जाम्पल आपको लिखना वहां रहेगा। तो पहले आप बताएंगे कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। ये भी थ्योरी है, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे कि ये रिचार्ज नहीं हो सकते हैं, ये रिचार्ज हो सकते हैं, ये जो भी है इस तरीके के। अब ये देखिए, हाउ मच रस्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय 3 ग्राम ऑफ आयरन। इसमें आपको एक ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो आपने कभी वॉल्यूमेट्रिक इंटर में पढ़ा है। तो एक बात मैं और भी बता दूं कि जो एकेटीयू का पेपर आता है उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको, स्पेशली सेक्शन ए में आपको 2-4 क्वेश्चन जो है आपको इंटर के सिलेबस से जरूर मिलेंगे, जो आपने शायद बीटेक में ना आपको पढ़ाया गया हो या आपने पढ़ा ना हो। तो थोड़ा बहुत ये चीजें आएंगी, 1-2 क्वेश्चन, तो आपको वहां आपका दिमाग, अगर आपने वॉल्यूमेट्रिक अच्छे से पढ़ा इंटर में तो आपको काम आ जाएगा। जैसे इसमें क्या करना है कि ये फेरिक ऑक्साइड है विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 3 ग्राम आयरन से इतना रस्ट बनता है। तो आपको ये पूछा गया है कि नहीं, ये मतलब ये 3 ग्राम आयरन से रस्ट पूछना है कि 3 ग्राम आयरन से रस्ट कितना बनेगा। तो आपको ये देखना है कि इतने रस्ट में कितना आयरन है। इसमें आप अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका पूरा निकाल लेंगे, और उसका जो है आयरन का जो है Fe2, इसमें जैसे 2 है इसमें, तो आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है वो शायद 52 होता है। तो इसमें जैसे डबल मॉलिक्यूल ले रखा है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। देखिए, मैं आगे ये भी आपको शायद न्यूमेरिकल मिलेगा आपको किया हुआ। तो जितना आयरन का इसमें, इस पूरे मॉलिक्यूल में आयरन का जो परसेंटेज है उसी से आपको कंपेयर करना है 3 ग्राम का। मतलब मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि आयरन इसमें X2 आ रहा, तो X2 के बदले में हमको इतना रस्ट मिल रहा है, तो 3 ग्राम के बदले में कितना मिलेगा, इस तरीके से करना है। ठीक है। अब ये देखिए, एक्सप्लेन एनोडिक प्रोटेक्शन विद पैसिविटी। ये भी एक इसका आपका देखिए, ये सब यूनिट 3 के यानी कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका यूनिट 2 में है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें ट्रांजिशन होता है, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन होता है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आगे आपको इनके आंसर सबके मिलेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देती जा रही हूँ, बाकी इनके सारे पूरे आंसर पीछे आगे दिए हुए हैं, तो इनको देखिएगा। आउटलाइन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। इसमें ये रस्टिंग बताना है स्पेशली आपको, वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, या इसको रस्टिंग भी कह सकते हैं। स्पेशली ये आता है जिसमें आयरन ऑक्साइड आपको बनाना रहता है। ये देखिए, हाउ कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपको 2 प्रोसेस बताई जाती हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और इम्प्रेस्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसमें एक में आपको यूज करते हैं डीसी करंट का, और एक में जो है हाईली एक्टिव ईसीएस के अकॉर्डिंग, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाईली एक्टिव एलिमेंट होता है उसका जो है बेस बना दिया जाता है, जिससे हम अपने एनोड को प्रिवेंट कर लेते हैं। अच्छा, कोरोजन जैसे आपने पढ़ा है, तो कोरोजन की स्टार्टिंग क्या होती है, मैं बिल्कुल देखिए हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बाकी आगे नोट्स हैं पूरे, आप वहां देख सकते हैं। भी मैं भी थोड़ा सा डिक्टेट कर दूंगी। कोरोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा हाई होता है, वो उतनी ही इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, उतनी ही इजिली जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि वो एनोड हो गए। गैल्वेनिक सेल पाया जाता है एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में। तो
कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपको दो चीजें मिलेंगी। मेन चीज ये है कि हमें एनोड को कैथोड बना देना है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसमें हाईली एक्टिव एलिमेंट को आप उसका बेस ले लीजिए या सराउंडिंग लगा दीजिए, तो उसको सैक्रिफिशियल एनोडिक कहा जाता है, जिससे कि वो पहले एनोड बन जाता है, वो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगेगा। तो जिसको हमें बचाना है वो हमारा कैथोड बन जाता है। दूसरा होता है डीसी करंट। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है, उसमें भी हमारा जो एनोड होता है वो कैथोड बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगते हैं। तो ये दो प्रोसेस के द्वारा कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। क्रोमोफोर कलर डिक्टेट करते हैं, कलर दिखाते हैं जो स्पेक्ट्रम में, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो कलर इंपॉर्टिंग जो बिहेवियर है क्रोमोफोर्स का, उसको इनहेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए होता है। देखिए मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको बताती चल रही हूँ। डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विथ एग्जांपल। ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट होती है बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, इस तरीके की शिफ्ट आपको बताई गई होंगी। वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होती है, तो वही इसमें बताई गई है, तो इसको आपको बताना है। राइट, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ध्यान दिला दूं, फिर से देख लीजिए। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर से थोड़े से ही ज्यादा है, इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। और जब एकेटीयू के सिलेबस में आएगा तो वहां पर आपको ये पूरा क्वेश्चन जो मिलेगा, आपको 7 नंबर का भी आ सकता है, दोनों मिला के। तो दोनों मिला के तो दो दो क्वेश्चन, जैसे ये ए में हमने 2 पार्ट किए हैं, तो हो सकता है वहां पर ये दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको लिए तो और भी इजी है कि आप थोड़ा सा आराम से याद करें इसको। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें सब इन्वॉल्व हैं। राइट अ नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्क्राइबिंग क्लासिफिकेशन। अब लिक्विड क्रिस्टल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। थर्मोट्रॉपिक क्रिस्टल जो है स्पेशली उसी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो हम उसी को ले लेते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल जो है 2 प्रकार का है, थर्मोट्रॉपिक है, लायोट्रॉपिक है। थर्मोट्रॉपिक में थर्मल ट्रांजिशन दिखाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज अ मेसोमॉर्फिक फेज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। ये सब आपने पढ़ा है। इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 पार्ट होते हैं स्पेशली। एक होता है मेसोजेन और एक होता है फ्लेक्सिबल पार्ट। मेसोजेन हार्ड पार्ट होता है लिक्विड क्रिस्टल का। तो मेसोजेन के बिहाफ पे भी 2 प्रकार का, इसमें 2 ग्रुप बताए गए हैं, जो डिस्कॉटिक है और कैलामिटिक है। तो जब आप इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप डिस्कॉटिक और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ मेसोजेन। तो ये डिस्कॉटिक और वो हो जाएगा आपका डिस्कोटिक और कैलामिटिक। और कैलामिटिक में रॉड लाइक होता है, डिस्कोटिक में डिस्क लाइक होता है। इसी तरीके से आगे जब थर्मोट्रॉपिक आएगा तो थर्मोट्रॉपिक में आपके 4 हैं। नेमो वो है आपका, निमेटिक है, सिमेटिक है, आइसोट्रॉपिक है, चिरल है जो स्पाइरल बनाता है। इस तरीके की चीजें हैं। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, मैं हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिससे आपको याद आए कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं तो पढ़ा तो सबने लिया ही होगा। फिर भी किसी का कहीं कुछ पार्ट रह गया है तो आप पढ़ते रहिए। और इन सब पे मेरे लिक्विड क्रिस्टल है, ये ऑक्सोक्रोम, ये क्रोमोफोर का, और कोरोजन है, और कैथोडिक प्रोटेक्शन है, इन सब पे एक एक वीडियो बना हुआ है। हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, पूरी पूरी यूनिट पे वीडियो बने हुए हैं। एक एक यूनिट पे 2 2 3 3 वीडियो बने हुए हैं। तो आप जब स्टैटिक केमिस्ट्री में आप सर्च करेंगे तो आपको इन सब के डिटेल में आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो आप उसको देखिए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैंने इसमें इस वीडियो में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। सबसे ज्यादा इनका यूज जो होता है एलसीडी में होता है, स्पेशली निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो पोलराइज लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। उसका यूज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस में यूज किया जाता है, स्पेशली डिस्प्ले के लिए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए। आप देखिए एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 चीजें खास होती हैं, एक तो डाइपोल मोमेंट एंड नेक्स्ट इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इसमें जो है स्पेशली इसमें आपको बताया जाएगा, उसमें वैगिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, और स्ट्रेच है, बेंडिंग है, इस तरीके के वाइब्रेशंस हैं। तो वो है इसमें। ड्राई सेल यानी कि प्राइमरी सेल, इसमें लेक्लांसिस सेल आपके सिलेबस में है, पहले नहीं था अब आया है, इसको भी आपको बताना है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं विथ आंसर, विथ आपको डायग्राम और रिएक्शंस
के साथ बताना है। इस पेपर के थ्रू मैं ये भी सब बताती चल रही हूँ कि आपको नंबर गेनिंग कैसे ज़्यादा मिल सकता है। तो थ्योरी जो होती है सबसे लास्ट में है, सबसे पहले आपके प्रेजेंटेशन आता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले हेडिंग्स बहुत स्पेशली डालनी है और अच्छे से बड़ा सा, और स्पेशली अगर आप मोटे इंक का यूज़ करें, जैसे आप मोटे पेन का यूज़ करें, जैसे आप स्केच का यूज़ कीजिए या मोटे डार्ट पेन का यूज़ करिए, जिससे अलग से दिखे। हाइलाइटर अलाउड नहीं होता यूनिवर्सिटी में, तो आपको इतना बड़ा बड़ा अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखिए और ऐसा लिखिए जो रीडेबल हो, पढ़ा जा सके अच्छे से। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। और छोटे-छोटे क्वेश्चन आप तैयार करिए और बिल्कुल सॉलिड मटेरियल तैयार करिए कि ना बहुत ज़्यादा आंसर हो कि बिल्कुल एग्जामिनर बोर हो जाए पढ़ते-पढ़ते, और ना ही इतना छोटा हो कि समझ में ही ना आए कि आंसर आपने कहाँ दिया हुआ है। और आंसर पढ़ने में अट्रैक्शन भी होना चाहिए कि केमिस्ट्री है तो मतलब उसके अंदर केमिस्ट्री होनी चाहिए। कोई हिंदी और इतिहास तो है नहीं कि पता चला समुद्र में जो है वाटर ढूंढ रहे हैं तो H2O मिल ही नहीं रहा है, तो इस तरीके के आंसर ना दे। तो इसलिए आप सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि आप रिएक्शंस पे ध्यान दें, डायग्राम्स पे ध्यान दें, हेडिंग्स पे ध्यान दें, और उसके बाद आप थ्योरी पे ध्यान दें। लिखना थ्योरी कंपलसरी होता है, लिखना तो है ही, नंबर तो दिलाएगा ही वो, लेकिन थ्योरी सबसे लास्ट में है। पहले इन पर ध्यान दें क्योंकि प्रॉब्लम भी इन्हीं में ज़्यादा है, मिस्टेक्स भी इन्हीं में ज़्यादा है। तो आप देखिए क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी बाई टेकिंग एन अकाउंट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए इसमें लेड स्टोरेज बैटरी आपके सिलेबस में है। ये सेकेंडरी सेल से बनती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 2 वोल्ट का सेल होता है, इसमें 6 सेल लगाए जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सा इसका है, 5 पार्ट में इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें 2 स्टेप हैं इसमें, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग। आजकल ये सब लेड स्टोरेज बैटरी जो है आजकल डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है और लेड का है। इसमें अभी देखिए आपको आगे नोट्स में होंगे तो उसमें समझा देते हैं और अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखिए फिर ये एमओटी का क्वेश्चन देखिए, यूनिट 1 का आ गया है, एक्सप्लेन ऑक्सीजन इन पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन इन डायमैग्नेटिक। पहले ही मैंने बताया पैरामैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑक्सीजन का बनाएंगे। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन से है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन आप लेंगे, ये देखिए। अगर आपने मोटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप मेरा चैनल पढ़िए, चैनल में देखिए, एक वीडियो बना हुआ है, तो उसमें देखिए कि ये 16 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहा है और इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहा। और ये कोई आप बाउ या हुंड से इनका कोई लेना देना नहीं है, एमओटी मुलिकन की दी हुई थ्योरी है। और इनकी अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका बिल्कुल अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स को लेकर चलता है। तो उसमें जब 16 इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो पैरामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक है। उसके बाद ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एलसीओ शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये आपको बताता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है, इंटर तक आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एलसीओ जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब यही है कि ये बताता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अपने पेरेंटल ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को स्टार से दिखाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल वर्ड वही बोल रही हूँ जिससे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि हाँ मैं ये जानता हूँ जो मैम बोल रही है कि एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, हाई एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी क्या है, स्टार क्यों लगता है, ये सब। और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बहुत अच्छा सा वीडियो है, आप उसको पढ़िए, बहुत डिटेल में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। और पूरा यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ ज्यादा, लेकिन उसमें मैंने लिख कर एक एक एग्जाम्पल अपने हाथ से बताया है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी बिल्कुल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो उसमें स्पेशली 2 चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री और एनर्जी सेम नहीं होती है, मैच नहीं करती है, तब तक उनमें कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और जहां मैच नहीं करेगी तो जैसे एचएफ मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आता है, एचएफ जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो ये एचएफ में यही आता है कि जब सारे मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री अगर मैच नहीं कर रही है तो सारे मॉलिक्यूल जो है कंबाइन नहीं करेंगे। तो उसको आप देख लीजिए, जब आप एमओटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें आपको बताना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में पूरा डिटेल है ग्राफ के साथ में।
तो उसको देखना रहेगा। जैसे HF मॉलिक्यूल है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें फ्लोरीन का खाली पीजेड ऑर्बिटल जो होता है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से मैच करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका बनता है। अभी आगे देखिए, आपको इसका डायग्राम वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। एक्सप्लेन ग्रेफाइट विद देयर एप्लीकेशन। ग्रेफाइट आपने पढ़ा हुआ है, स्पेशली इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है ड्यू टू वांडरवाल फोर्सेस। इसको कंडक्टर मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। एंड लेड इसमें पेंसिल की लीड में भी यूज होता है। तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इसका स्ट्रक्चर है पूरा, देख लीजिए। एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये नए सिलेबस में आपके ग्रीन केमिस्ट्री आया है अभी, तो इसके 12 पॉइंट है, स्पेशली 12 पॉइंट्स हैं। तो ये अभी पूरा टोटल थ्योरी है, इसमें स्पेशली बताया गया है कि केमिस्ट्री की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें नहीं करनी है, मतलब इको फ्रेंडली हमें रहना है। तो उसी में 12 प्रिंसिपल्स हैं इसके, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आपके नया सिलेबस में आया है, पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आया। नॉन चिरल, चिरल का मतलब होता है, आपने जब अगर आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तो आइसोमेरिज्म में ये होता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला को मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें एक ऑप्टिकल या स्टीरियो केमिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो उसके लिए चिरलिटी यानी कि एक कार्बन की 4 वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप के द्वारा बॉन्डेड होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसको कहा जाता है नॉन चिरल। ठीक है, तो जब डिफरेंट ग्रुप के द्वारा अटैच होती हैं, जब मान लीजिए ये कार्बन है और ये कार्बन है और हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है कोई भी 2 ग्रुप, जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। अब ये 4 वैलेंसीज की है, तो हम ABCD सबको अटैच करें, एक के साथ ए को अटैच करें, एक के साथ बी को, ऐसे अलग अलग आना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन कर दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग, जैसे यहाँ पर भी है, चलिए इसको हम इरेज नहीं करते, हम तो यहाँ पर हिंट दे रहे हैं वैसे भी आपको हल्का सा, तो इसको समझ लीजिए। जैसे ये है तो ये मान लीजिए ये डी ग्रुप हो गया, ठीक है, या ओ मान लीजिए, कुछ भी हो गया। यहाँ पर ई हो गया, ठीक, तो ए बी ई ओ 4 ग्रुप जैसे अटैच है, तो इसको चिरल कार्बन माना जाएगा। अगर इसमें ए और ए 2 जगह अटैच हो जाता तो ये चिरल नहीं होता। लेकिन तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बताया गया है कि एसिमेट्रिक होना चाहिए, चिरलिटी होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। बट उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो चिरल नहीं होते हैं, बट उनमें एसिमेट्री पाई जाती है। तो जब एसिमेट्री पाई जाती है तो उनको ऑप्टिकल आइसोमर में माना जाता है। तो इसमें भी कुछ कंपाउंड्स हैं। राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आप देख रहे हैं मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको मेडिकल में बताना, स्पेशली कैंसर सेल्स में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। नर्वस सिस्टम में जो डायग्नोसिस किया जाता है उसमें है, या जो आपके ये मोबाइल है, इसके चिप्स में है, और कंप्यूटर्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स के लिए, फेस पे लोग ब्यूटी के लिए करवाते हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यही 3 एप्लीकेशन इसमें मांगी गई हैं, लेकिन होती तो बहुत सारी हैं, 8-10 होती हैं, बाकी 3 जैसे मांगेंगे तो आप 3 तैयार कीजिए। अब जैसे एक ये है एक्सप्लेन सेकेंडरी सेल, तो ये तो आपका डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, जिसमें जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, इस तरीके से सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। एक्सप्लेन मेन पास्टुलेट्स ऑफ एमओटी, एमओटी के पास्टुलेट्स पूछे गए हैं, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स एलसीओ के भी डाल सकते हैं, बाकी होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर के साथ में बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, ये सारी चीजें जो होती है वो सब इसके अंदर है। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड CO प्लस, CO एंड CO प्लस, ये भी एक एक्सेप्शनल है। आपके एमओटी में 3 एक्सेप्शन है, CO, CO प्लस एंड HF। तो इन तीनों को ध्यान रखना है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो CO जो होता है इसका एक्सेप्शनल केस होता है। क्या एक्सेप्शन होता है ये देखना है आपको, तो आप मेरे चैनल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख लीजिए, वहां पर आपको मिलेगा। गिव द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑन सोसाइटी, ये ग्रीन केमिस्ट्री का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लीजिए। व्हाट इज कोरोजन, गिव द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस माने रिजल्ट, और कॉजेज कारण क्या क्या होते हैं, कोरोजन होता क्या है। कोरोजन इज अ
डिकम्पोजिशन या डिटोरिएशन ऑफ एनी मटेरियल। कोरोजन को एक थ्योरी थी पहले, जब कहा जाता था कि केवल ये मेटल्स में होता है, लेकिन अब मेटल्स में नहीं, ये अब नॉन मेटल्स में भी होता है। किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन या डिटोरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन दैट इज कोरोजन। तो इसके कारण क्या क्या हैं, आप जनरली जैसे लोग जानते हैं कि नमी की, एयर की, ये सब की वजह से होता है। तो और कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट्स क्या क्या हैं, डैमेज हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं पाइप्स में, आर्किटेक्चर खराब हो जाता है, जैसे ताजमहल खराब हो गया, या ऐसी ही कुछ बिल्डिंग्स हैं डैमेज हो रही हैं कोरोजन की वजह से। ये सब आपको बताना है, पाइप्स लीक करने लगते हैं, ये सब। डिफरेंशिएट यूबी एंड आईआर, मैंने पहले ही आपको बताया कि यूबी में इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि दे कैन मूव ए वन से सेकंड की ओर चले जाते हैं, मतलब आपके लेवल चेंज कर सकते हैं, तो उसमें ट्रांजिशन होता है। और आईआर जो है वो रोटेशन दिखाता है, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट उसमें डायपोल मूवमेंट का रोल होता है। तो इस तरीके से आपको बताना है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेक्ट्रम के लिए। अब ये लास्ट में देखिए क्वेश्चन आपके आया है, डिस्कस प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज structure and application of allotrope of carbon having truncated icosahedron geometry। तो इसमें आपको स्पेशली याद रखना है ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन ज्योमेट्री, क्योंकि आपके सिलेबस में दो एलोट्रॉप हैं, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो ग्रेफाइट ये नहीं है। आइकोसाहेड्रॉन जैसे ही वर्ड आए, आप तुरंत ध्यान दीजिए कि ये आपसे किसके बारे में बताया जा रहा है, फुलरिन के बारे में। तो ये तो पेपर है, आप देखिए फर्स्ट एंड हाफ का पूरा पेपर है। अब इसके कुछ आंसर शीट्स हैं, उनको देख लीजिए। ये यहाँ तो मैं सिंपली रोटेट कर दे रही हूँ, बाकी आप देखिए आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सेक्शन सी का आपको पेपर आगे लगा हुआ है, पेपर से आप क्वेश्चन मिलाते जाइए और इसको देखते जाइए। देखिए ये लिखा हुआ है सेक्शन सी, आंसर थर्ड का ये, लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज किया है। इट इज अ बैटरी ऑफ सेकेंडरी सेल, दस इट कैन बी रिचार्जेबल। इट कंसिस्ट ऑफ 6 बैटरी है। देखिए मैंने अभी सब आपको बताया। इसमें देखिए दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। ये देखिए रिएक्शंस आएंगी। तो बस इसमें ध्यान रखना है, आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो ये लेड सल्फेट बनना चाहिए प्रोडक्ट में। इस यही गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं। जब चार्जिंग होगी तो आपको क्या बनना है, पीवी और पीबीओ2 बनना चाहिए। ये देखिए इसका डायग्राम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, यहाँ पर मैंने 3.5 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, इसमें से इस बच्चे को देखिए 3 मार्क्स मिले हुए हैं, बट ये आपको 7 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसमें रिएक्शंस भी हैं, डायग्राम भी है, तो अच्छा नंबर गेनिंग ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए। अब आपके इधर भी देख लीजिए, ये देखिए थर्ड का बी है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अभी हम लोग देख रहे थे। देखिए एमओटी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से बनता है। इसका फार्मूला है अप टू 14 एबव 14। तो इसमें ऑक्सीजन जो है एबव 14 में जाता है क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो है अप टू 14 में जाता है, तो इसका फार्मूला थोड़ा अलग है। देखिए आप इसको अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप एमओटी का जो हमारा वीडियो है उसको आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए इसमें सब है। एचएफ देखिए बिल्कुल एक्सेप्शनल है। ये देखिए फ्लोरीन का जो है, ये पीजेड जो होता है, इसका और इसका 1s का सेम एनर्जी होता है, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशन होता है। बाकी के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है मेरा, उसका ही ये पूरा बनाई हुई कॉपी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास नोट्स नहीं होते हैं, किसी भी कारणवश वो पढ़ नहीं पाए कॉलेज में, तो वो उनको इससे काफी हेल्प मिल सकती है। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला हुआ है, उसका एनर्जी डायग्राम बनाया। अब ये देखिए ग्रेफाइट आया, ग्रेफाइट का इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ये सारी देखिए कितना क्लियर और बहुत अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है। फोर्सेस दिखाई गई हैं। ये देखिए कंडक्टिविटी है, यूज एंड लुब्रिकेंट। आप इसमें बहुत अच्छे से हेडिंग्स और भी अच्छे से डाल सकते हैं। इसने जल्दी में देखिए अंडरलाइन वगैरह नहीं किया है, आप कर सकते हैं। देखिए लेकिन लिखा बहुत सही है, एक आध स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकती है, वो आप समझ जाएंगे, बाकी काफी हद तक सही है। देखिए लीड फॉर पेंसिल है, ये देखिए तभी फुल मार्क्स इसको मिला है, 3.5 है। आप यहाँ देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, नॉन चिरल कंपाउंड्स में। ये बिल्कुल नया सिलेबस है, तो इसके नोट्स मिलना आपके लिए और मुश्किल है, लेकिन मैंने देखिए सारे नोट्स किए हैं और मेरा बच्चा भी, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है कि उसने सारे नए सिलेबस के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। देखिए फुल मार्क्स मिले हुए हैं, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे से इसने किया है, स्पायरो कंपाउंड वगैरह दिखा के। आप देखते रहिए। ये देखिए मैं इसमें तो आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ, बट बाकी आपको इसकी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो आप मुझे मेल कीजिए, आप मुझे कमेंट डाल दीजिएगा, कमेंट में अपना मेल एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगी।
या व्हाट्सएप आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब ये देखिए 5th का ए है जो है नैनो टेक्नोलॉजी है, उसका देखिए दिया हुआ है। 3 मैंने मांगे थे इसमें यूजेस, देखिए 3 एप्लीकेशंस हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, बहुत अच्छा लिखा है, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन, प्रॉपर हेडिंग्स। फुल मार्क्स मिल रहे हैं इस बच्चे को। 0.5 मार्क्स किसी किसी में कटे हुए हैं, वो मैंने ऐसे ही काटे हैं। बाकी देखिए ये फुल मार्क्स है। अब देखिए सीओ और सीओ प्लस जो है एक्सेप्शन होते हैं, इनमें क्या एक्सेप्शन होता है, इसमें एक्सेप्शन ये होता है कि जो ये सिग्मा 2s2 है, इसे देखिए सभी में स्टार आता है, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2। मैंने पहले ही बताया स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार नहीं वो बॉन्डिंग। तो इसका जो सिग्मा 2s2 होता है, इसका जो स्टार वाला यानी एंटी बॉन्डिंग जो होता है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे ऑर्बिटल को क्रॉस करके सबसे लास्ट में चला जाता है। यही इसकी खास बात है। जब सिग्मा स्टार 2s2 आप इसमें CO प्लस लाएंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये इस तरीके से देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला हुआ है इन्होंने। ये कोरोजन आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट। ये देखिए सारी चीजें मैंने समझाई भी हैं, यहाँ इस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है। बहुत कम टाइम था लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने काफी कुछ ध्यान रखा है। देखिए राइटिंग भी बहुत अच्छी है, प्रॉपर हेडिंग्स डाली हुई है। ये फुलली देखिए ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन जो है उसके बारे में ये आ गया आपके पास पूरा। एक ये स्टूडेंट है, इसने कम अटेंड किए हैं, क्वेश्चन पूरे नहीं अटेंड के लिए, बट जितना भी अटेंड इसने किया है बहुत अच्छे से किया है। देखिए बहुत अच्छे से लिखा है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। देखिए थ्योरी के क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स इसको मिल रहे हैं, इसका मतलब इसने कहीं भी कोई गलती नहीं की। ये देखिए पूरा प्रॉपर है पूरा। ये देखिए और सेक्शन बी का ये क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ये आपको बताया था रस्टिंग है। ये Fe2O3 जो है ये रस्ट का फार्मूला है। इसमें इसने देखो बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा डायग्राम इसका कम क्लियर है, तो आप इसके लिए इसलिए इसको देखे 2.5 मार्क्स मिले हैं, वरना ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट इसने रिएक्शन तो यूज की हैं, एक रिएक्शन कम है, और यहाँ इसने डायग्राम में भी थोड़ी सा कम किया है, लेकिन थ्योरी इसने काफी लिख दी है। तो आप चाहें तो इसको कोरोजन के नाम से आगे आपको नोट्स हैं, उसमें नोट्स भी हैं, वीडियो भी बना हुआ है, तो वहां आप इसको देख सकते हैं, जो उसका थोड़ा सा कम है। और बाकी अभी एक बच्चे की कॉपी और है, उसमें जो रह जाएगा इसमें वो उसमें देख सकते हैं आप। जैसे देखिए इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन है, इसमें देखिए ये DC सोर्स का यूज किया गया है। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन है, इसमें देखिए आपके हाईली एक्टिव यानी कि मैग्नीशियम का यूज किया गया है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैग्नीशियम जिंक वगैरह का यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्रोमोफोर है, बहुत जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में एक आध मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये सही है। और इस तरह का अगर ये लिख रहे हैं तो इनको 90% मार्क्स हर क्वेश्चन में मिलेगा। जितना क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करेंगे उसमें 90% मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉपर हेडिंग है, स्केच का यूज किया है हेडिंग में। हर आंसर को बिल्कुल नाप तौल के लिखा है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। डायग्राम रिएक्शंस वगैरह का ध्यान रखा है इन्होंने। देखिए इनके थ्योरी के क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स आ रहे हैं। ये देखिए शिफ्ट है आपकी हिप्सोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक, ये देखिए इसका पूरा डायग्राम वगैरह सारा बनाया है बच्चे ने, बहुत अच्छा किया है इस लड़के ने। ये देखिए वाइब्रेशन आ रहा है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा दिया हुआ है। ये देखिए पूरा वाइब्रेशन है। बैगिंग है, ट्विस्टिंग है, पूरा था। ये देखिए ड्राई सेल है, इसका डायग्राम बहुत प्रॉपर इन्होंने नहीं बनाया है। रिएक्शन भी ये में भी रिएक्शन तो वैसे सही है, रिएक्शन तो सही बनाई है। इसमें MnO2 लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने Mn लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है इनकी, इसकी वजह से इनको ये भी देखिए इसमें इनको 1.5 का नुकसान इनको हुआ है। यहाँ पर MnO2 होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आप सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ MnO2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भूल गया है लड़का, जल्दबाजी में लास्ट में बिल्कुल कॉपी छीनने का नंबर आ जाता है, तो बच्चे जो है बहुत स्पीडली करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें डायग्राम में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी सही है। अभी दूसरे बच्चे की भी कॉपी मैं अभी डिस्प्ले कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत इसमें जो कमी है उसको देख लीजिए। जैसे इसमें देखिए B लिखना यहाँ भूल गया, लेकिन फिर भी इसीलिए देखिए इनके मार्क्स 2 नंबर आए, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही है। एक ये हाइड्रोजन वाला जो मैंने आपको बताया था, देखिए इसमें सब देखेंगे ना, सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 0। इसका मतलब है कि ये देखिए any species is not paramagnetic because it have not any
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बताया। देखिए लिथियम बेरिलियम इस सारा पूरा है। ये देखिए एनोटिक प्रोटेक्शन अलग से दिया हुआ है इन्होंने। अशोका पिलर वगैरह का एग्जाम्पल दिया है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी, ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। लास्ट में सेक्शन ए है पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का देखिए कितना बढ़िया डायग्राम बनाया इस बच्चे ने। तो आप भी अगर इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स पा सकते हैं। एक और बच्चे की कॉपी है, मैं उसको भी जल्दी से रोटेट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं मुझे बनाना है, तो आप लोग बाकी देख लीजिए। ये देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया है, इन्होंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है। वो दीपक नाम के एक बच्चे की कॉपी थी, ये एक अभिषेक नाम के बच्चे की कॉपी। देखिए इसकी राइटिंग देखिए कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छे से लिखा भी है इसने। एक कॉपी दीपक की है, एक अभिषेक की है। शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सी कॉपी किसकी है, बट ये दोनों बच्चों की कॉपीज है। तो आप देख लीजिए इनको, बहुत अच्छे से लिखा है एवरीथिंग। देखिए मार्क्स फुल होने का मतलब यही है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। देखिए 3.5 बैटरी में भी मिला हुआ है। क्वेश्चंस वही हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए हैं, कुछ क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किए हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए। और जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगा जा रहा है कोई भी। और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ मैं किसी भी सेमेस्टर में, उसमें 80-90% क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। 80-90% मेरे हिसाब से हैं, बट आपके हिसाब से तो 100% हो जाएंगे क्योंकि पेपर में काफ़ी चॉइस भी रहती है, तो चॉइस का फायदा आपको मिलेगा। ये देखिए वही चीज़ें हैं, कॉपी वही है। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी बोलने वाली है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी रोटेट कर रही हूँ, बट आप टेंशन ना लीजिए, आप ऐसे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ में आराम से पढ़ लीजिए इसको। और अगर फिर भी कहीं आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो जिससे मैं आपको उसके सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूंगी। अभी ये देखिए आपको ये फर्स्ट हाफ पार्ट का आपको आंसर मिल रहा है। अभी आपका थर्ड का हाफ पोर्शन जिसमें आपके सीमेंट है और मॉलिक्यूलर आगे आपके पॉलीमर्स हैं, और यूनिट 5 में और यूनिट 3 भी, यूनिट 4 आपका वाटर हार्डनेस है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको 4-5 दिन के अंदर वो भी मिल जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो इसमें, जो आपकी प्रॉब्लम इन नोट्स में या इस वीडियो में ना सॉल्व हो रही हो, बाकी वीडियोस भी आप देखिए, अगर उनमें भी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बीटेक के लिए ही स्पेशली मैं वीडियो बनाती हूँ, स्पेशली AKTU का जो सिलेबस है बीटेक का, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आपको वीडियो बना के भेज दूंगी और यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, जिससे आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो जाए। देखिए मैं ये सब आपको इसीलिए बहुत धीरे से इसको मूव कर रही करवा रही हूँ इसको, कि आराम से हो गया। देखिए कंप्लीट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो भी जल्दी ही मिलेगा आपको बाकी सिलेबस का।